इतिहास अपने आप को रिपीट करता है ना, दोहराता है ना। तो उसी ये इसके जो पात्र हैं उनकी भूमिका आज किसी को तो निभानी ही पड़ेगी। तो किसी में यदि हमारा नंबर आए तो वो हमारा सौभाग्य है। तो इस सौभाग्य को स्वीकार करते हुए हमें इनका अध्ययन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, व्यायाम भी करना है, प्राणायाम को भी बढ़ाना है, ध्यान को भी बढ़ाना है, सेवा को भी बढ़ाना है, अपने आसपास रहते हुए दूसरे की हेल्प करना है, दूसरे का सम्मान करना है, दूसरे को उत्साह देना है। तो दूसरे को देने में अपना हो जाता है फिर। तो इस दृष्टि से हमें इसको पढ़ना है। तो एक तो कल भी आपने पूछा था और परसों और भी किसी ने पूछा था कि यहाँ नारद और सनत कुमार का संवाद चल रहा है, तो नारद शब्द का अर्थ क्या है? तो कल मैंने देखा तो इसका अर्थ है नरस्य धर्मः नारम। नर का जो धर्म है उसको कहते हैं नारम। और नारम ददाति यह, उस धर्म को जो देता है, मनुष्य का जो धर्म, उसको कहा नारम। नारम यह ददाति स नारद, वो नारद है। और इनको जैसे कि उस दिन भी चर्चा की थी, मनुष्यों और देवों के बीच में संदेश वाहक का काम भी करते हैं। नारद मुनि है ना, तो उनकी गति जो है पृथ्वी लोक में भी है, स्वर्ग लोक में भी, तीनों लोकों में अबाध गति है उनकी। तो आपने ये सांख्य दर्शन, योग दर्शन आदि की जो सिद्धियां पढ़ी हैं, तो उसमें है ना ऐसे, इस सिद्धि को प्राप्त करने से तीनों लोकों में उसकी अबाध गति हो जाती है। अबाध गति मतलब वो आ जा सकता है, उसको कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मनुष्यों के और देवों के बीच में संदेश वाहक का काम करते हैं। जब कोई मनुष्य गड़बड़ करता है तो उसको आके बताते हैं कि फला देवता तुझे छोड़ेगा नहीं, तू गलती कर रहा है, सुधर जा। और जब कोई मनुष्य कठोर तप करते हैं तो देवों को जाके बताते हैं, कहाँ तुम आलस्य में पड़े हुए हो, भोग रहे हो, पृथ्वी लोक पे बड़ा तप चल रहा है, गद्दी छिन जाएगी तुम्हारी, सुधर जाओ। तो ये संदेश वाहक भी हैं देवों और मनुष्यों के बीच में। कहीं कहीं इनका नाम कली प्रिय ऐसे भी आता है। कली प्रिय मतलब कलह के बीज बोने वाले, कलह भी करवा देते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को आपके बारे में वो ऐसे कह रहे थे, आपके बारे में वो ऐसे कह रहे थे। ये मतलब ऐसे कहा जाता है, इसकी प्रामाणिकता के बारे में हमें नहीं पता है कितना प्रामाणिक है, ऐसे कहा जाता है कहीं कहीं। और ऐसे भी वर्णन आता है कि ये वीणा बजाते हैं तो वीणा के सबसे पहले आविष्कारक नारद ही हैं, उन्होंने ही सबसे पहले वीणा का आविष्कार किया था। तो ये कल इनको बता रहे थे, इन्होंने पूछा कि उस परात्पर का, उस विष्णु का हमें बताइए, हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम उनकी शरण में जाना चाहते हैं। ऐसे इन्होंने चारों ऋषि कुमारों ने पूछा था, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने। तो ऐसा सुनकर के नारद ने उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी ईश्वर की, कि भाई आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं उस परब्रह्म के बारे में क्या उपदेश दे सकता हूँ, मेरी क्या औकात है, जिसकी अनंतता को बड़े बड़े ज्ञानी, ऋषि, मुनि, योगी भी नहीं जानते हैं, मैं उसके बारे में क्या आपको बता सकता हूँ, क्या चर्चा कर सकता हूँ मैं। तो इन्होंने पहले स्तुति की और फिर इन्होंने बताया, आविर्भूतस् चतुर्धा यह कपिभिः परिवारितः हतवान राक्षसानीकम रामम दाशरथिम भजे। तो इन्होंने कहा कि वो कैसे आविर्भूत हुए, राम आविर्भूतस् चतुर्धा, यहाँ राम का मतलब ब्रह्म। तो वो ब्रह्म इस लोक का कल्याण करने के लिए अनेक रूपों में अलग अलग समय पे आते ही रहते हैं। तो इस समय में जब ये ग्रंथ लिखा गया, उससे पहले सतयुग में जो आए तो वो कैसे आए, चतुर्धा, चार रूप धारण करके। चार रूप धारण करके मतलब चारों भाइयों का जो रूप है वो ईश्वर की ही एक एक शक्ति है।
और किसके साथ आए? कपि भी परिवारितः, कपियों के साथ। कपियों के साथ मतलब वानरों के साथ। हतवान राक्षसानीकम, और अपने वो भी ऋषि मुनि ही थे जिनको हम वानर जाति के लोग कहते हैं। वो जंगलों में रहते थे, अपने तपस्या करते थे, सात्विक आहार खाते थे और प्रसन्न रहते थे, दुनिया के दोषों से दूर रहते थे, तो बड़े बलवान थे। और उनमें सबसे बलवान हनुमान जी थे। बाकी जो अंगद सुग्रीव आदि हैं वो भी बड़े बलवान युवा थे। तो उन्होंने राक्षसों की सेना मार डाली। हतवान राक्षसानीकम रामम दाशरथिम भजे, ऐसे उस दशरथ नंदन राम का मैं वंदन करता हूँ। एवं आदिनी अनेकानी चरितानी महात्मने, तो और स्पष्ट कर दिया देखो कि जैसे मैं यहाँ श्री राम के चरित्र के बारे में कह रहा हूँ कि वो उस परब्रह्म के एक शक्ति के रूप में आई थी, उसके प्रतिनिधि के रूप में आई थी। एवं आदिनी अनेकानी चरितानी, केवल राम नहीं, ऐसे अनेक चरित्र हो चुके हैं पृथ्वी के ऊपर जो भगवान की एक विशेष शक्ति के रूप में पृथ्वी पे आते हैं और वो भागवत कार्य करके चले जाते हैं। तो ये चार तो मैंने बताए और कुछ कपियों के बारे में बताया इस प्रकार से। एवं आदिनी अनेकानी चरितानि महात्मनः तेषाम नामानि संख्यातुम शक्यन्ते नाब्द कोटिभिः। तो कह रहे हैं तेषाम, उन महापुरुषों के, आब्द कोटिभिः, करोड़ों वर्षों में भी तेषाम नामानि संख्यातुम न शक्यन्ते, उनका नाम गिनाया नहीं जा सकता। कितने महापुरुष आए इस पृथ्वी के ऊपर भगवान के प्रतिनिधि बनकर, कितने योगी हुए, कितने संत हुए, कितने महापुरुष हुए, कितने समाज सुधारक हुए, आते ही रहते हैं, आज भी हैं, आगे भी होते ही रहेंगे। आज भी कमी नहीं है महापुरुषों की, नहीं तो ये पृथ्वी चले कैसे? उन महापुरुषों की महानता के कारण ही टिकी हुई है ये। और उन महापुरुषों की महानता में बहुत महान पुरुष भी हैं, बहुत महान नारियां भी हैं, बहुत महान बच्चे भी हैं, बहुत महान सैनिक भी हैं, बहुत महान डॉक्टर भी हैं, बहुत महान किसान भी हैं, बहुत महान बिजनेसमैन भी। हर क्षेत्र में अच्छे लोग हैं आज भी, और उन अच्छे लोगों के कारण ही ये धरती टिकी हुई है, वरना तो इतने पापों से तो फिर नष्ट ही हो जाए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो मैंने बताए श्री राम आदि, क्योंकि सबके चरित्र का वर्णन करना तो संभव ही नहीं है, करोड़ों वर्ष लग जाएं तो भी हम उनके चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप जब देशभक्तों की लिस्ट पढ़ने लगेंगे ना कि आजादी के लिए और आजादी से पहले भी अपने देश के लिए क्या क्या कुर्बानियां की लोगों ने, तो उसमें अमीर व्यक्तियों से लेके गरीब व्यक्तियों तक, बिल्कुल जो गांव में रहने वाले थे, जो बिल्कुल नेपथ्य में चलेगी, जिनका नाम भी किसी ने जाना नहीं आज तक, उन लोगों ने अपने प्राण तक आहूत कर दिए। जो प्राण तो सबसे प्रिय होता है व्यक्ति को, अपना जीवन आहूत किया, अपने जान आहूत कर दी। ऐसे कितने लोग हो चुके हैं। तो उन सब का वर्णन करना, अब्द कोटि भी तेषाम नामानी संख्या तुम न शक्यन्ते, उनके नाम भी नहीं गिना सकते। चरित्र की तो बात छोड़ो, वो कैसे कैसे थे ये उनका चरित्र बताना तो अत्यंत दुर्लभ है, उनके नाम गिनाना भी शक्य नहीं है, ऐसे नारद कह रहे हैं उस समय। तो उसके बाद तो और कितने हो गए, तो आज तो गिनाना उससे भी ज्यादा कठिन है, ये उस समय कह रहे हैं। तो सृष्टि के आदि काल से ही ऐसे महापुरुष संत योगी होते ही रहे हैं। तो व्यक्ति को कभी भी एक तो ये नहीं सोचना चाहिए, अगर उसके पास कुछ है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बस मैं तो आर पार हो गया, मेरे जैसा तो कोई हुआ ही नहीं आज तक, मैं सबसे बड़ा बलवान, मैं सबसे बड़ा विद्वान, मेरे जितना ज्ञान किसको है। कुछ तो बोझ मरते रहते हैं ऐसे जान के ही, कुछ बोझ मरते रहते हैं अपने शारीरिक बल के ही, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अनेकों हुए
करोड़ों करोड़ों हुए, उनमें मेरा सौभाग्य है कि मेरा उस लिस्ट में नाम आ गया। करोड़ों करोड़ों योगी हुए, आप कोई पहले योग साधना करने वाले सन्यासी और ब्रह्मचारी नहीं है। कोटि कोटि सन्यासियों ने, ब्रह्मचारियों ने उसको प्राप्त किया। मेरा सौभाग्य है कि इस पथ पर मुझे भी पैर रखने को चांस मिल गया। अभी तो कितनी आत्माएं हैं लाइन में, उनको भी आना है ना कभी, जिनको आज ख्याल भी नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस रास्ते पे चलने के लिए एक ठोर मिल गया, एक पायदान मिल गया जिस पे मैंने कदम रख लिया है, आगे बढ़ सकता हूँ। अभी तो कुछ प्राप्त हो जाए तो घमंड नहीं करना चाहिए, बहुत हो चुके हैं। और कभी निराशा आए कि इतने तो महान हो चुके, मैं तो क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो किसी भी प्रकार की सामर्थ्य नहीं है, ना मेरे पास दिमाग है कि मैं ज्यादा पढ़ लिख सकूं, ना मेरे पास इतना धन है कि मैं कोई बहुत बड़ी सेवा कर सकूं देश की, मानवता की, ना मेरे पास ऐसे कोई संसाधन है, ना कोई ऐसा हुनर है, मैं क्या करूं। ऐसे जब मन में आए तो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वो सारी अनंत शक्तियां मेरे अंदर भी हैं और मैं किसी एक छोटे से काम से भी इस ब्रह्मांड की और उस भगवान की सेवा कर सकता हूँ। वो काम गाय का गोबर उठाना हो सकता है, वो काम रोटी बनाना हो सकता है, वो काम खेत में काम करने का हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, वो साफ सफाई का हो सकता है, वो औषधि बनाने का हो सकता है, रोगियों की सेवा करने का हो सकता है। मदर टेरेसा के पास क्या था, सेवा ही तो करती थी। तो जो भी मेरे को अच्छा लगता है उसी काम में मैं उस महानता को, मतलब आत्म तृप्ति को प्राप्त कर सकता हूँ। व्यक्ति की महानता क्या है? आत्म तृप्ति, जो अपने मन में अपनी सेवा से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी साधना से तृप्त है, उसी को योग दर्शन में संतोष कहा। उससे पहले व्यक्ति को संतोष नहीं हो सकता है। संतोष के हम उल्टे अर्थ ले लेते हैं कि महा आलसी प्रमादी व्यक्ति है, वो संतोष कह के पड़ा रहता है। लेकिन आप उसके अंतःकरण को चेक करो किसी मशीन में, उसका अंतःकरण संतुष्ट नहीं होता है। महा आलसी इसलिए काम तो करता नहीं है, लेकिन अंदर से डिप्रेस रहता है, नेगेटिव रहता है। वो हमेशा अच्छे लोगों की निंदा करता हुआ मिलेगा आपको। क्या ये सब लोग लगे हुए हैं धन कमाने में, कहाँ ले जाएंगे, खाली आए खाली आज जाना, ऐसे बोलता हूँ। ये प्रसन्न चित्त की और स्वस्थ चित्त की निशानी नहीं है दूसरे को क्रिटिसाइज करना। संतोष आता ही तब है जब व्यक्ति ने उसके पास जो सेवा थी उसमें उसने 100% अपने आप को झोंक दिया। वो रात को सोते समय बड़े आनंद से सोता है, पूर्ण संतुष्ट होकर सोता है, रिलैक्स होकर के सोता है, उसका नाम है संतोष। शौच संतोष जो कहा है ना, तो वो व्यक्ति किसी भी छोटे से छोटे फील्ड को लेकर के भी उसको संतुष्टि मिल सकती है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि हम उनके नाम भी नहीं गिना सकते हैं, उनके चरित्र लिखने की बात तो बहुत ही आगे है। चरित्र तो हम एक ही व्यक्ति का लिखेंगे जो उन सब का प्रतिनिधित्व करता है, एक आदर्श चरित्र है श्री राम, उनका ही हम लिखेंगे चरित्र। तो बाकी तो अब तक ऐसे महापुरुष कितने हुए, उनके नाम गिनाना भी शक्य नहीं है। आगे, महिमानं तु यन्नाम्नः पारं गन्तुं न शक्यते, मनोभिश्च मुनीन्द्रैश्च कथं तं शुल्लको भजेत्, यं नाम्नः स्मरणेनापि महापातकिनोऽपि ये पावनत्वं प्रपद्यन्ते, कथं स्तोष्यामि क्षुल्लधिः। रामायणः परायेतु घोरे कलियुगे द्विजाः, त एव कृतकृत्याश्च तेषां नित्यं नमोऽस्तु ते। ऊर्जे मासे सिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च, नवाह्ना किल श्रोतव्यं रामायण कथामृतम्।
गौतम शापतः प्राप्तः सुदासो राक्षसीं यण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवानसौ। इतना पढ़ लेते हैं पहले। तो नारद कह रहे हैं महिमानं तु यम नाम्नः पारम गंतुम न शक्यते। जिनके नाम की महिमा का मनुभिः मुनिंदरैश्च पारम गंतुम न शक्यते। मनु जो बहुत बड़े एक ऋषि भी हैं, विद्वान भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, और उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है मनुस्मृति नीति ग्रंथ। तो मनु और मुनीश्वर भी जिसका पार नहीं पा सकते हैं, यानी उसके नाम की इतनी महिमा है। आपने पूछा ना कि उसको हम कैसे पाएं, तो उनका जो नाम है ब्रह्म का वो भी इतना महान है कि उसके नाम का पार बड़े बड़े ऋषि मनु, जिससे ये सारी मनुष्यता बनी, तो वो भी जिसका पार नहीं पा सकते हैं, और मुनीश्वर बड़े बड़े योगी भी जिसका पार नहीं पा सकते हैं। कथम तम क्षुल्लको भजेत, तम उस ब्रह्म को, कथम क्षुल्लको मैं क्षुद्र जीव कैसे उसके बारे में कह सकता हूँ, कैसे उसको पहुंच सकता हूँ मैं। तो ये महान व्यक्ति की निशानी है। नारद तो बहुत पढ़े हुए हैं ना, आपने उपनिषद में तो देखा नारद ने क्या क्या पढ़ा है, इतने विद्वान भी हैं। और केवल विद्वान नहीं है, विद्वान होना एक बिल्कुल अलग बात है, और योगी और साधक होना बिल्कुल दूसरी बात है। बहुत सारे विद्वान आपको ऐसे मिलेंगे जो शब्द का तो ज्ञान है उनको, लेकिन आचरण चरित्र बिल्कुल उससे उल्टा है, उसकी बात नहीं है। नारद कैसे हैं? शब्द ज्ञान भी है और व्रताभ्यासी भी हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ऊंचा चरित्र है, बहुत ऊंचा आचरण है। तो ये कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि उसके पार जब बड़े बड़े ऋषि भी नहीं पा सकते, तो मैं एक क्षुद्र जीव कैसे पा सकता हूं। तो अपने आप को क्षुद्र कह रहे हैं। क्षुल्लक, कथम तम क्षुल्लक भजेत, ये क्षुद्र व्यक्ति उसके बारे में कैसे कह सकता है, आप मेरे से पूछ रहे हैं। यन नामन स्मरणेन अपि महापातकीनो अपि ये पावनत्वं प्रपद्यन्ते। कह रहे हैं जिनके नाम के स्मरण से जो महापातकी लोग हैं, महान पाप करने वाले लोग हैं, महापातकीनः, ये भी पावनत्वं प्रपद्यन्ते, वो भी पावनता को प्राप्त कर जाते हैं। गीता भी यही कह रही है, रामायण भी यही कह रही है। गीता क्या कहती है? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य। उसको साधु ही मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। अभी साधु बना नहीं है, क्योंकि अभी तो इस राह पर आया है। तो जो राह पर आया है उसको भी साधु मान लेना चाहिए। जो है उसको तो मानना क्या है, वो तो है ही। तो जो आपके आसपास, आपकी क्लास में पढ़ने वाले, आपके कक्ष में रहने वाले, आपके गुरुकुल में रहने वाले जो इस मार्ग पे आए हैं, उनको क्या मान लेना चाहिए? योगी ही मान लेना चाहिए, साधु ही मान लेना चाहिए। उनके दोषों को नहीं देखना चाहिए। और जब आप किसी के साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि उनके दोषों को ना देख करके उनको साधु ही मानते हैं, तो आप उनको साधु बनने में बहुत बड़ी सहायता करते हैं। केवल मानने मात्र से, आपने बोला नहीं कुछ भी, अभी ध्यान देना आप, ये भाव और विचार की बात कर रही हूं। आप किसी के कुछ दोष आपको दिख रहे हैं, लेकिन तो भी आप उसके दोषों को ना देख करके ये देखते हैं कि कम से कम ये व्यक्ति इस मार्ग पे आ तो गया। पीछे के संस्कार हैं, उसके कारण, पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण इसमें कुछ दोष हैं, वो भी इस रास्ते पे चलते चलते दूर हो जाएंगे कुछ दिन में। ऐसा भाव रखना ही उस व्यक्ति को उस मार्ग पे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी सहायता है उसकी।
किसी मनुष्य की, मानवता की सबसे बड़ी सेवा उसके लिए अच्छा सोचना, ये बहुत बड़ी सेवा। और किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी हानि उसके बारे में बुरा सोचना, उसके दोषों के बारे में सोचना। बोलते नहीं है कुछ भी, अपने मन में सोचते हैं कि कैसे हैं, उनके दोषों के बारे में। ये सबसे ज्यादा उनको नीचे खींचने का काम है, और उनको खींचते खींचते खुद ही हम नीचे आ जाते हैं फिर। इसलिए पहले बड़ी हानि खुद की होती है। इसलिए कभी भी, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, किसी के बारे में बुरा भाव नहीं रखना। साधु एवं स मंतव्य, उसको साधु ही माने। बहुत सारे तो एक ना दो तो गुण होंगे ही ना, एक दो गुण तो सब में होते ही हैं, बस उसी को देखना। और वो कैसे बढ़े वो गुण, क्योंकि जो आप उसको देखना चाहते हैं वो आप उसके गुणों को देख करके वैसा बना सकते हैं उसको, लेकिन दोषों को देख करके तो और भी ज्यादा वो बुरा बन जाएगा व्यक्ति। तो इसलिए ये भी कह रहे हैं ऐसे ही कि भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि जो महापातकी हैं, जिन्होंने महान पातक भी किए हैं। कभी कभी तो हम खुद ही देख लेते हैं कि ये तो बेकार आदमी है, और कभी कभी दूसरे लोग हमें बता देते हैं कि ये आपके साथ जो रहते हैं ना, ये अभी जो आपको ये जो बहुत ऊंची बातें करते हैं और ये ऐसे ऐसे अपने आप को दिखा रहे हैं, इनका पीछे का जीवन कैसा रहा है हम जानते हैं इनके बारे में। तो उनकी बातें कभी ना सुने। बोल भाई ठीक है, नमस्ते, हमें क्या लेना है सुन करके, हमारा इससे कौन सा कल्याण होना है, इसलिए हमें नहीं सुनना है। वो जैसे भी रहे हों उनका उनके साथ। हम भी पता नहीं पिछले जन्मों में कितनी बार कैसे रहे हैं, पता नहीं कितने हमने दोष किए हैं। कौन ऐसी आत्मा है जिसने दोष नहीं किए हैं, भूले नहीं किए हैं। अगर भूले नहीं की होती तो पृथ्वी पे आने की आवश्यकता भी नहीं थी फिर, और इस मार्ग पे आने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस मार्ग पे कौन मुड़ता है? इस मार्ग पे वो मुड़ता है जिसने उन दोषों को देखा है, अनुभव किया है, चाहे तो इस जन्म में चाहे तो पिछले जन्मों में। कभी ना कभी तो उसको अनुभव किया है ना, गलत क्या है ठीक। सत्य को व्यक्ति अच्छा कब मानेगा? जब उसने कभी ना कभी या तो असत्य बोला है, असत्य आचरण किया है, या अपने आसपास देखा है, उसके दुख को देखा है, तब वो सत्य को अच्छा मानता है। उससे पहले तो नहीं मान सकता है। और आपने कोई भी दोष नहीं भी किया है इस जन्म में, तो पीछे का तो भगवान जाने, हमें याद नहीं रहता है। तो भी अगर आपके पास कोई व्यक्ति कुछ छोटी मोटी भूल करता है तो उसको ऊपर उभारने में सहायता देनी चाहिए। नहीं तो व्यक्ति तो चर्चा करने लगते हैं ग्रुप बना बना करके, तो इससे आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, फिर अपनी भी नहीं कर रहे हैं, उसकी भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी चर्चा करके, जैसे रामायण की चर्चा हम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, एक बल मिलता है मन को, बुद्धि को, हृदय को, आत्मा को, मन को, इनको बल मिलता है। तो इस बल के कारण ही व्यक्ति क्या करता है, फिर महापातकी से पावन हो जाता है। महापातकीनो अपि ये पावनत्वं प्रपद्यन्ते, पावनता को प्राप्त कर जाते हैं वो। कथम स्तोष्यामि क्षुल्लधीहि, नारद अपने आप को क्या कह रहे हैं, क्षुल्लधीहि, अल्प बुद्धि वाला, क्षुद्र बुद्धि वाला। क्षुल्लधीहि कथम स्तोष्यामि, वो ऐसा जो दयालु है, जो पतितों को भी पावन कर देता है, उस पतित पावन की, उस महान ब्रह्म की मैं इस क्षुद्र बुद्धि से क्या व्याख्या करूं, क्या बताऊं आपको उसके बारे में। रामायण परा ये तो घोरे कलियुगे द्विजाः ते एव कृतकृत्याश्च तेषां नित्यं नमोस्तुते। द्विजाः, हे द्विजो, दोबारा जन्म हो गया, इसका मतलब बड़े ज्ञानी हैं ये भी, द्विज बन चुके हैं, सनक सनंदन आदि भी। हे द्विजो, घोरे कलियुगे, इस घोर कलयुग में जो आत्माएं रामायण पराहा, ये तो रामायण परा, जो रामायण परक जिनका जीवन है, रामायण सुनते भी हैं,
और फिर वैसा चलने का प्रयास भी करते हैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ। रामायण परा ये तो घोरे कलयुगे द्विजा ते एव कृतकृत्याश्च, वो ही कृतकृत्य होते हैं। तेषाम नित्यम नमोस्तुते, तो उनके लिए तुम्हें सदा प्रणाम करना चाहता हूँ। माने वो पवित्र हो रहे हैं और आप उनको पवित्र कर रहे हैं, तो ऐसे उस पतित पावन ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आगे तो फिर वही है, ऊर्जे मां से सीते पक्षे, इसको 9 दिन में सुनना चाहिए इस रामायण को। और कब कब सुनना चाहिए? कार्तिक माघ और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में नवान्न में 9 दिन में इस कथा का श्रवण करना चाहिए। तो इस प्रकार से गौतम शाप्तः प्राप्तः, इस कथा को सुनने से रामायण प्रभावेण विमुक्तिम प्राप्तवान असौ, जो सुदास नाम का व्यक्ति था और गौतम के शाप से जो राक्षसी शरीर को प्राप्त हो गया था, उसने इस कथा के प्रभाव से अपने आप को मुक्त किया। तो शेष कल पढ़ेंगे उन्होंने कैसे मुक्त किया। आज ही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम नाम की मोती को, राम नाम की मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जप लो राम। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता। सरस सुहावन अति मन भावन, सरस सुहावन अति मन भावन। राम से प्रीति लगा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। ओम श्री